बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। सबसे पहले इब्तिदाई में नाज़रीन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। अगर आप झूठी तारीफ़ सुनना चाहते हैं या फिर जिस तरह से लोग गुमराही फैला रहे हैं, अगर वो आप उसके शौकीन हैं तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये चैनल आपको इस सारे मामला से में सर्व नहीं करेगा। आज की इस्लामाबाद से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिनका पाकिस्तान के सियासी और पाकिस्तान के इंतज़ामी जिससे मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आज वफाकी काबीना के इजलास में दो अहम फ़ैसले लिए गए हैं। पहला फ़ैसला ये लिया गया है कि सेनेट इंतखाबात को जल्दी कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत रजू करेगी, और ये अफवाहें और ये बातें टीवी चैनल्स पर और कुछ यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर भी चलाई गई हैं कि सेनेट इंतखाबात पहले कराए जा रहे हैं, और इससे फ़ायदा ये होगा हुकूमत को कि जो पीडीएम की तहरीक है वो ख़राब हो जाएगी और पीडीएम की जो चाल है वो ख़त्म हो जाएगी, और इमरान खान की इस चाल ने उनकी ऐसी की तैसी फेर दी है। और दूसरी कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने जो शो ऑफ हैंड्स या फिर ओपन वोटिंग का फ़ैसला किया है, और इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा और बाद में एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। इसकी हकीकत क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले इन दोनों फैसलों से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ये जुड़ी हुई है कि इमरान खान मतलब ये कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नंबर की गेम हम देखें तो आईनी तरमीम बेसिकली मसला है। आईनी तरमीम करने की पोजीशन में पीटीआई नहीं है। क्यों? इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं। और एक तो मामला है कॉन्स्टिट्यूशन का और दूसरा मामला है पॉलिटिकल। ये सेनेट से इलेक्शन से मुतालिक हमेशा जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो हमेशा सेनेट की शफाफियत और इसमें जो पैसे का इस्तेमाल होता है इसके ऊपर डिस्कशन होती है, और हर बंदा यही जो सियासतदान है आपको ये कहते हुए नज़र आते हैं या कहते हुए नज़र मज़ीद भी आएंगे कि सेनेट के इंतखाबात से जो ज़मीरों के सौदे होते हैं ये नहीं होने चाहिए। मतलब हर बंदा ये बात करता है, लेकिन इमरान खान ने कोशिश की है कि सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए अपने तय जो उनकी तजावीज़ हैं या जो कोशिशें हैं या उनकी जो टीम की जितनी कैपेसिटी है उनके मुताबिक कुछ तजावीज़ सामने लाई जाएँ और जो है वो उसको कानून में जो तरमीम है वो की जाए। लेकिन आपको पता है अपोजिशन इस वक्त इमरान खान को एक मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही, और अपोजिशन की कह सकते हैं कि मदद के बगैर या सपोर्ट के बगैर हुकूमत इन मेजर इश्यूज़ के ऊपर काबू नहीं पा सकती जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। अब आज खबरें ही चलवा दी गई कि सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार तब्दील करने के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन का जो तरीक़ाकार है सेनेट का वो भी तब्दील कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपोजिशन अखलाकी तौर पर तो फंस गई है, लेकिन कानूनी तौर पर हुकूमत की कोई फुटिंग्स नहीं है। पहली बात तो ये कि कहा गया कि सेनेट आज यानी कि काबीना का जब इजलास हुआ तो उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और जो चीज़ें रिपोर्ट हुई, और बाद में मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का वो जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने जो कैबिनेट को दिया है वो भी मैंने पढ़ा। उन्होंने कैटेगोरिकली एक दो चीज़ें लिखी हैं, कही हैं। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत तमाम इंतखाबात मासवाए प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला के वो सीक्रेट वोटिंग के तहत होंगे। पीएम और जो सीएम्स के वोट होंगे वो शो ऑफ हैंड्स या फिर ओपन वोटिंग के तहत होंगे। लेकिन उन्होंने दूसरी राय ये दी कि एक राय ये मौजूद है लीगल हलकों में, कानूनी हलकों में ये राय मौजूद है कि सिंध हाई कोर्ट के कुछ फ़ैसले हैं जिनमें उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात सीक्रेट के बजाय अगर आप ओपन वोटिंग के तहत करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, उसकी कोई ममानियत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सिंध हाई कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के जो बलदियाती इंतखाबात में फ़ैसले थे अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो इलेक्शन एक्ट के कानून को अमेंड किया जाएगा, उसका तरीक़ाकार तब्दील किया जाएगा और सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इसको कराया जा सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर माहिरीन कानून हो वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो तमाम इंतखाबात हैं,
क्योंकि सेनेट इंतखाबात, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस या फिर बल्दियाती इंतखाबात, ये जो तमाम इंतखाबात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक आइनी इदारा है और आइनी तौर पर जो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे आते हैं वो तमाम के तमाम सीक्रेट वोटिंग के तहत होंगे। तो पहली बात तो ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की शायद अपनी राय है और यही वजह है कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस कानूनी अबहाम अगर इस तरह से किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाए, उनसे तशरीह मांगी जाए। लेकिन कुछ दोस्तों ने यह कह दिया कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग के तहत होंगे। पहली बात तो ये कि और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी में कराने का फैसला कर लिया। पहली बात तो ये कि दोनों काम जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं। इलेक्शन कराना बेसिकली हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अब दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इसकी तशरीह करेगी या क्या करेगी, ये अब तो मामला फ्यूचर में है। लेकिन अभी तक आइन में ये दर्ज है कि सीक्रेट वोटिंग ही होगी और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन हर किसी की एक ख्वाहिश मौजूद है कि यार किसी न किसी तरीके से सेनेट इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल रोका जाए। लेकिन अगर ये काम करना था, जो कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरमला अपनी प्रेस रिलीज़ में भी ये कहा है कि वो अपोजिशन को पेशकश कर रहे हैं कि अगर इस ज़मन में वो कोई मुज़ाकरात या फिर बातचीत चाहते हैं तो वो उनके दरवाजे खुले हुए हैं। मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को डायलॉग की ऑफ़र कर दी है कि आप अगर इस सारे मामले के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। लेकिन आपको पता है अपोजिशन का तो रवैया है, अगर सिस्टम को बेहतर करने की अगर उसमें कुछ संजीदगी है तो वो दिखाई जा सकती है। तो अगर वो अपोजिशन साथ देती है तो इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, लोगों का जो एतमाद है वो दोबारा सेनेट और कौमी असम्बली के ऊपर आ सकता है, पार्लियामान के ऊपर आ सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, बावजूद उसके वज़ीर आज़म इमरान खान ने डायलॉग की ऑफ़र कर दी है। तो आइनी अमेंडमेंट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए ज़ाहिर है क्यों नहीं पॉसिबल, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि सेनेट इंतखाबात बाकी वोटों की निस्बत अलग होते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार होते हैं, जनरल नशिस्तें होती हैं, ज़ाहिर है आपको पता है ख़वातीन की नशिस्त होगी, टेक्नोक्रेट्स हो गए, फिर नॉन मुस्लिम्स हो गए। तो जनरल जो नशिस्तें होती हैं वो प्रायोरिटी वाइज उनको जो MPAs हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सेनेटर मुंतखब हो जाता है और जो 7 या 6, 7वें नंबर पे आता है वो भी मुंतखब हो जाता है प्रायोरिटी वाइज। लेकिन जो 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे प्रायोरिटी पे होगा वो सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकता। तो मतलब ये कि शो ऑफ हैंड्स या फिर ओपन वोटिंग होगी तो फिर कैसे मुमकिन होगा, कैसे पता चलेगा कि इसको कितनी प्रायोरिटी मिली है, इसको क्या प्रायोरिटी मिली है। लिहाजा इस पर मज़ीद ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी ज़रूरत है और बेहतर यही है कि अगर तरीक़ाकार तब्दील करना है तो इसमें अपोजिशन के साथ जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशकश की है तो उसको मतलब अडॉप्ट किया जा सकता है। बाकी ये बढ़ा चढ़ा कर ये करना गलत है। दूसरी बड़ी बात कि फरवरी में क्या इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अपोजिशन की जो तहरीक है वो सेनेट इंतखाबात को रुकवाना, उनको ख़राब करना और इमरान खान को या PTI की हुकूमत को 2/3 तो नहीं लेकिन अक्सरियत हासिल करने से रोकना है सेनेट में। तो अब हुकूमत को भी एहसास हो चुका है, हुकूमत को भी पता चल चुका है कि अपोजिशन बेसिकली चाह क्या रही है और उसका मकसद क्या है। आज एलामिया जो जारी हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से काबीना का, उसमें इसकी कोई बात नहीं थी कि फरवरी में होंगे या नहीं होंगे। शिबली फराज साहब ने ये बात तो की कि फरवरी में कराने के हवाले से सोचा जा रहा है और कुछ चैनल्स की तरफ से ये खबरें भी चलवाई गई और कुछ लोगों की तरफ से ये खबर फीड भी की गई, ये डिस्कशन भी आई। हुआ ये कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से आज काबीना के इजलास में, बल्कि जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या ये तरीक़ाकार मौजूद है कि 1 महीना पहले इलेक्शन करा लिए जाएँ। तो इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई और ये फ़ैसला किया गया कि जो हुकूमती अरकान हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और उसमें उनके साथ बातचीत की जाएगी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने फ़ैसला नहीं करना कि सेनेट इंतखाबात कब होने हैं, ये डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत उनकी जो ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराएंगे और उसका जो तरीक़ाकार ये है कि जो मौजूदा सेनेटर्स हैं उनकी रिटायरमेंट से 30 रोज़ के अंदर, रिटायरमेंट से पहले और 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन मतलब ये कि अगर 12 मार्च को सेनेटर जो मौजूदा रिटायर होंगे 52,
उनमें उस 12 मार्च को रिटायर होंगे तो इलेक्शन कमीशन 13, 14 या फिर 15 फरवरी को सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। शेड्यूल के तहत कुछ वक्त दिया जाएगा कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएं, फिर कुछ वक्त दिया जाएगा कि आपकी स्क्रूटनी होगी, फिर उनके ऊपर एतराज़ात का वक्त दिया जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन बैलेटिंग वगैरह छपवाएगा। तो मतलब शेड्यूल को देखते हुए तो 12 से 15 रोज़ तो वैसे ही लग जाएंगे। तो अब पॉसिबल ये है कि 5-6 दिन का शायद गैप आ जाए कि जो 2-3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होते हैं वो शायद अब फरवरी के आखिरी हफ्ते में कंडक्ट हो जाएं। तो 2-4 दिन का ही फ़र्क पड़ेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अर्ली इलेक्शन कराए जा रहे हैं और अपोजिशन की जो तहरीक है उसको तहस नहस कर दिया गया है, या फिर जो अपोजिशन की जो चाल है उसको ख़त्म कर दिया है इमरान खान ने, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन एक तरीके से इमरान खान के या फिर हुकूमत के इस फैसले से फंसी है कि वो अगर शफाफियत चाहते हैं निज़ाम में तो फिर आपको हुकूमत का साथ देना होगा, फिर आपको इंतखाबी निज़ाम को सेट करने के लिए हुकूमत के जो इस्लाहाती पैकेज है उसमें मदद देनी होगी, और जो आईनी तरमीम है उसमें गवर्नमेंट को साथ देना होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।